श्री रामचरितमानस में देवी सीता की खोज करते हुए हनुमान जी, जाम्बवंत, आंगद और अन्य वानर दक्षिण दिशा में समुद्र किनारे पहुंच गए। सीता की खोज में लंका जाना था। लंका कौन जाएगा, ये सोचते हुए सबसे पहले जाम्बवंत ने कहा कि मैं अब वृद्ध हो गया हूं, ये काम मैं नहीं कर सकता है। जाम्बवंत के बाद अंगद ने भी अपनी शक्तियों पर संदेह किया और कहा कि मैं लंका तक तो जा सकता हूं, लेकिन वापस लौटकर आ सकूंगा या नहीं, मुझे ये संदेह है। इसके बाद जाम्बवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई। जाम्बवंत ने हनुमान जी से कहा कि हे तात, इस संसार में ऐसा कौन सा कठिन काम है जिसे तुम नहीं करते हो? श्रीराम के काज करने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। ये बात सुनते ही हनुमान जी आत्मविश्वास से भर गए और अपना आकार बहुत बड़ा कर लिया। आत्मविश्वास से भरे हनुमान जी ने कहा कि मैं ये समुद्र खेल खेल में ही पार कर लूंगा और रावण को मारकर त्रिकूटा पर्वत को उठाकर यहां लेकर आ सकता हूं। हनुमान जी का आत्मविश्वास देखकर जाम्बवंत ने कहा कि आप ऐसा कुछ मत करना। आप सिर्फ लंका में सीता को देखकर लौट आना। लंका को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। हम देवी सीता की खबर श्रीराम को देंगे। इसके बाद श्रीराम ही रावण का अंत करेंगे और देवी को लेकर आएंगे। हनुमान, आप इस बात का ध्यान रखना। जाम्बवंत की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि यदि अगर कोई खुद आगे होकर मुझ पर प्रहार करे तब भी युद्ध ना करूं? ये प्रश्न सुनकर जाम्बवान ने हंसकर कहा कि अपनी आत्मरक्षा के लिए युद्ध किया जा सकता है। इसके बाद हनुमान जी ने लंका के लिए प्रस्थान किया। लंका पहुंचकर उन्होंने आत्मरक्षा के लिए युद्ध भी किया। रावण के कहने पर हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई। इसके बाद उन्होंने पूरी लंका को जला दिया था। सीता की खोज करके हनुमान जी श्रीराम के पास लौट आए थे। इस एक काम के कारण श्रीराम भी उनके वश में हो गए थे। हनुमान जी ने लंका जाकर जिस प्रकार अपनी बुद्धिमानी से सीता की खोज की थी, उससे श्रीराम भी अति प्रभावित हो गए थे। श्रीराम ने हनुमान जी से कहा भी था कि मैं तुम्हारे ऋण से कभी भी उऋण नहीं हो पाऊंगा। मैं सदा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। इस प्रसंग की सीख यह है कि हमें हर काम सही तरीके से ही करना चाहिए। हनुमान जी भी सीता को लेकर श्रीराम के पास लौट सकते थे, लेकिन ये धर्म के अनुसार नहीं रहता।